जबलपुर के गढ़ा स्थित आनंद कुंज फूलवाड़ी महारानी दरबार में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। इस संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ 12 दिसंबर गुरुवार कलश यात्रा से किया गया, तो वहीं 19 दिसंबर गुरुवार को इस कथा का समापन गीता पाठ, हवन और भंडारे के रूप में किया जाएगा। यह कथा रोजाना महारानी दरबार में दोपहर 2 बजे से शुरू की जाती है, जहां वृंदावन से पधारी परम पूज्य बाल व्यास वृंदा प्रिय किशोरी जी अपने मुखारबिंद से सभी को कथा का श्रवण करवाती हैं, जिसे सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में लोग उपस्थित रहते हैं। इसके बाद जैसे हुआ महाराज फिर विदा करने की बारी आई। जब विदा करने की बारी आई महाराज, तो आकाशवाणी हुई कि अरे पापी कंस, जिस बहन को तू इतने अच्छे से धूमधाम से विदा कर रहा है, उस तेरी बहन का जो 8वां पुत्र तेरा बनेगा काल। ये सुनकर कंस की आंखें हो गई लाल और महाराज गुस्से में उसने निकाली तलवार और देवकी के पकड़ लिए बाल और कहने लगा कि आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब महाराज वासुदेव के चरणों में गिर गए, कहने लगे महाराज, जो देवकी का पुत्र होगा वह आपका काल होगा, देवकी थोड़ी ना आपका काल है, उसे तो छोड़ दो महाराज। तो महाराज उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हारे 8 पुत्र नहीं हो जाते तब तक तुम मेरे महल में बंदी बनकर रहोगे। उन्होंने कहा कि अरे आप जैसे रखोगे हम वैसे रह लेंगे, परंतु इसे मत मारो। कहा ठीक है। महाराज उन्हें बंदी बनाया और जब बंदी बनाया तो महाराज समय बीतता गया। सबसे पहले उनको एक पुत्र हुआ। जब महाराज एक पुत्र हुआ तो उसे कंस के पास ले जाया गया। कंस को दया आ गई कि अरे देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल है, इसे मैं काम करता हूँ, उसे छोड़ देता हूँ। इतने में महाराज वहां पर नारद जी एक कमल का फूल लेकर आए। कहने सुंदर हवा चलने लगी महाराज। अब महाराज जैसे ही भगवान का जन्म हुआ, वासुदेव जी की सारी हथकड़ी खुल गई, दरवाजों के द्वार खुल गए। वासुदेव जी ने एक टोकरी में भगवान श्री कृष्ण को रखा महाराज और ले जाने लगे। जब लेकर जाने लगे महाराज तो बारिश होने लगी। जब महाराज बारिश होने लगी, यमुना मैया के बीच से जा रहे थे। यमुना मैया को उनके चरण स्पर्श करने थे, उनको चरण स्पर्श करने थे। तभी महाराज वह अपना बहाव तेज करने लगी। जब महाराज बहाव तेज करने लगी तो वासुदेव जी के कमर तक पानी आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने उस टोकरी से अपना एक चरण नीचे निकाल दिया तो महाराज यमुना मैया ने उसे स्पर्श किया और वह फिर से कम हो गई। अब महाराज अब वह गए और उन्हें नंद बाबा कहाँ पर रखाए। जो नंद बाबा को पुत्री हुई थी महाराज, उसे अपने साथ लेकर आ गए। अब महाराज जैसे ही अपने पास लेकर आए, कारागृह में पहुंचे। जैसे ही कारागृह में पहुंचे, पता चला कि अरे वासुदेव
जी को पुत्री हुई है। महाराज लेकर गए कंस के पास। कंस ने उसे उठाया, जैसे ही धरती में उसे पटका, महाराज वह चतुर्भुज रूप में प्रकट हुई और कहने लगी, अरे पापी कंस, तुझे मारने वाला तो पहला ही पैदा हो चुका है, तुझे क्या मारेगा। अब महाराज वह चतुर्भुज रूप में आई और महाराज जैसे ही उनसे कहा, इतना कहकर वह चली गई। अब महाराज सुबह हुई, देखा कि नंद बाबा कहाँ। उनकी बहन आई थी। उनकी बहन ने सोचा कि आज भाभी उठी नहीं, वैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती थी। तो महाराज वह कहने लगी कि मैं जाकर देखती हूँ। महाराज जैसे ही वह कक्ष में गई, उन्होंने देखा और वह तो बहुत प्रसन्न हुई। नंद बाबा के पास दौड़ते दौड़ते गई। बेचारे नंद बाबा प्रतीक्षा कर रहे हैं कि महाराज कब होगा हमारा लाला। अब महाराज जैसे ही गई, उन्होंने कहा कि आपको खुशखबरी देनी है, तो बताओ। कहने लगे, बताओ कौन सी खुशखबरी देनी है, जल्दी बताओ। कहने लगे, पहले नेक तो दे दो। तभी महाराज नंद बाबा ने अपनी तिजोरी की चाबी उन्हें पकड़ा दी और कहा, अब तो बता दो क्या हुआ है। कहने लगे, अरे लाला भयो है लाला। तो महाराज यह सुनकर वह प्रसन्न हो गए। 108 बार यमुना जी में डुबकी लगाई महाराज और तुरंत गए और महाराज बधाइयां बांटने लगे और कहते हैं, बोलो कृष्ण कन्हैया, बोलो नंद के लाला की। स्वागतम कृष्ण। सभी ठाकुर जी का स्वागत करेंगे। कृष्ण
मैं वृंदा प्रिया किशोरी, मैं आई हूँ आपके अपने शहर संस्कार धाई जौलपुर में। जिस प्रकार यहाँ श्रीमद् भागवत चल रही है 12 से 19 दिसंबर तक, तो महाराज आज कथा का चतुर्थ दिवस था, जिसमें आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। बड़ी ही सुंदर पावन कथा चल रही है। आप सभी से निवेदन है कि आप इस कथा में आइए और इस कथा को मंगल मिलाइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय महारानी माई दुर्गा। हमारे यहाँ भागवत श्री महापुराण चल रहा है महारानी दरबार में, जो 12 तारीख से प्रारंभ हुआ है। आज चौथा दिवस है श्री कृष्ण जन्मोत्सव, और जो 19 तारीख तक चलेगा। आखिरी दिन गीता पाठ भी होगा, और जिसको कोई यजमान बनना हो, यह सार्वजनिक है। यथाशक्ति दान देके अपना सौभाग्य प्राप्त करें। कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से नाच के मनाया गया है, और जो हमारे कथा व्यास है वो 12 साल की छोटी बच्ची है, और वृंदाधाम श्री धाम से आई है। उसका नाम वृंदा प्रिया किशोरी जी, जो वृंदावन में रहती है। उनकी जो 5वीं कथा है वो हमारे यहाँ सुश्री महारानी दरबार फूलवाड़ी में कथा वक्ता हैं, बहुत अच्छे। उनकी मधुर वाणी से जो गंगा प्रवाहित हो रही भागवत में, सभी श्रद्धालु उसका रस ले रहे हैं। और जो भी श्रद्धालु रस ले पान करना चाहते हैं अपने कानों से, कृपा करके महारानी दरबार फूलवाड़ी में आने की कृपा करें। जय श्री माई की जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये श्रीमद् भागवत संगीत में जो ज्ञान यज्ञ चल रहा है, ये महारानी दरबार आनंद कुंज में चल रहा है, और हमारे इसमें सभी सहयोगी जन हैं, और सार्वजनिक कार्यक्रम है। ये जो हमारे व्यास जी हैं, ये ब्याल व्यास जी हैं, और अभी 13 साल की उम्र है इनकी। इन्होंने एक ही वर्ष किया है वृंदावन में, और भगवती की ऐसी कृपा हुई, महारानी की ऐसी देन हुई कि उनने आज भागवत किया महारानी के दरबार में। हम सभी बंधुओं से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि 12 से लेकर के 19 तारीख तक ये भागवत संगीतमय कार्यक्रम चल रहा है। आप सभी आएँ और साथ करके आज का जो कार्यक्रम था वो भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव हुआ है। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, और आप सभी आकर के जन्म उत्सव में बधाई दे करके और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बाल व्यास वृंदा प्रिया किशोरी जी ये 2 साल से भागवत कर रही हैं। आज कृष्ण जन्म हुआ है तो पंडाल में जनता नहीं बन रही है, इतनी ज़्यादा जनता हो रही है।